टुडे वी डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। सो उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड का कंसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। सो डिमांड का कंसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने दिया है इन 1890 अपनी बुक में दिया है। कौन सी है बुक? कौन सी बुक में दिया है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो डिमांड का कंसेप्ट किसने दिया है? मार्शल ने दिया है अपनी बुक में इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन 1890 कौन से ईयर में दिया है? 1890 में दिया है। ठीक है, तो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। सो डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू quantity that a consumer are willing and able to pay at given period of a time. तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो डिमांड है। नहीं, डिमांड में क्या कुछ होता है? इन इकोनॉमिक्स टर्म डिमांड में क्या कुछ आ जाता है कि एक पर्सन, एक कंज्यूमर चाहता है उस गुड को परचेज करने के लिए। वो चाहता है कि मुझे ये चीज़, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। ठीक है, डिज़ायर होनी चाहिए प्रोडक्ट की। देन उसके पास एबिलिटी टू पे, ठीक है, उसके पास पैसा होना चाहिए उसको खरीदने के लिए जो भी वो चाहता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्मार्ट वॉच लेनी तो मुझे उसके लिए इनफ अमाउंट चाहिए, मुझे पैसा चाहिए उसके लिए। देन विलिंगनेस टू पे, वो चाहता हो कि मुझे इसको अब खरीदना है। जब डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंग टू पे, जब ये तीनों चीज़ आ जाएंगी तब उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स टर्म में डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड रेफर्स टू अ क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 अप्रैल को स्मार्ट वॉच चाहिए। तो 30 अप्रैल को मेरे पास 30 अप्रैल को मुझे हो कि हाँ मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। मुझे उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए मेरे पास, उसके लिए इनफ अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। देन एंड मैं सेम 30 अप्रैल को वो पैसा दूं कि हाँ मुझे अब ये चीज़ दे दो। जब गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम पर आप एक अमाउंट उसको दे रहे हो, आप विलिंग हो, एबल हो पे करने के लिए, और आप चाहते हो कि मुझे वो गुड चाहिए, तो वो इकोनॉमिक्स टर्म में क्या बन जाता है? डिमांड बन जाती है। ठीक है, तो डिमांड में क्या कुछ आना चाहिए? डिज़ायर ऑफ अ गुड, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। ओके, नाउ वी डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग आर बीइंग रिमेन सेम एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस एंड डिमांड में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। दैट इज इनवर्स रिलेशन है। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इनवर्स भी बोलते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, एंड अदर थिंग बीइंग आर रिमेन सेम। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बट प्राइस एंड डिमांड में कौन सा है? नेगेटिव रिलेशन है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्राइस एंड डिमांड में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, तो जो मेरी डिमांड है वो क्या होएगी? डिक्रीज हो जाएगी। 30 से 20 एंड 20 से
10, ठीक है। तो अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस, ओके। $30 and $10, $20 and $30। तो जब हमारा प्राइस 10 था, हमारी डिमांड कितनी हुई? 10 हुई। जब हमारा 30 हुई। जब हमारा प्राइस 10 था तो हमारी डिमांड कितनी थी? 30 थी। जब हमारा प्राइस 20 था तो हमारी डिमांड कितनी होगी? 20 होगी, ठीक है। जब हमारा प्राइस 30 हुआ तो हमारी डिमांड कितनी होगी? 10 होगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डी क्या है? डिमांड कर्व है। ये डी क्या है? डिमांड कर्व है, जो क्या कर रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब हमारा प्राइस इंक्रीज करता जाएगा, हमारी डिमांड डिक्रीज करती जाएगी, जिसको हमने टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से समझा। एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली एंड वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया, ठीक है। और उससे क्या हमारा क्रिएट हुआ? उससे हमारी डिमांड कर्व बनी, जो कि है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और